बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बताऊंगी, एक ऐसी छोटी सी तस्बीह बताऊंगी जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसे 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। क़यामत के दिन जब इंसान एक छोटी सी नेकी के पीछे इधर उधर भटक रहा होगा, मारा मारा फिर रहा होगा, तब ये छोटे छोटे अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाई। प्यारे नाज़रीन, ये कुरान पाक एक ही मरतबा में नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा आखिरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिनो इंस की हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सूरतों का आयात का हवाला दिया कि जिनकी तिलावत, जिनका विर्द और वज़ाइफ करके इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। और इस कलाम में मौजूद मुख्तलिफ सूरतों और आयात हवालाजात के तंग दस्तियों को दूर करने और अपनी ख्वाहिशात और तकमील के लिए उनका कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, इसीलिए इंसान सुकून पल के लिए अल्लाह ताला की इबादत और कलाम पाक की तिलावत करके खुद को तरोताज़ा और पुरसुकून महसूस करता है। इसके अलावा सुभान व ताला ने शैतान, जिन्नातों और मुख्तलिफ दिगर मखलूक़ात से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ सूरतों का आयात का हवाला दिया। हत्ता कि इंसान के रिज़्क में वसअत और बरकत और कुशादगी के लिए भी अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात मुतारिफ करवाई जो इसी कलाम पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तारुफ भी इसी कलाम पाक के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया, जिसके सुभान व ताला के पाक कलाम का मुख्तसर तारुफ बयान करते हैं। कुरान पाक में सिर्फ अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान या जिन या फरिश्ते का कलाम इसमें शामिल नहीं है। इसे अल्लाह ताला ने खुद ही कलाम उल्लाह कहा है। इरशाद बारी ताला है ताकि वो कलाम अल्लाह को सुन ले और वह अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। कलाम करना अल्लाह ताला की सिफत है, इसीलिए ये भी अल्लाह तबारक ताला की जात की तरह गैर मखलूक। और बेशक वो लोग जो हैं अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमने उन्हें रिज़्क दिया, इसमें पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं। वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो हरगिज़ ज़ाया न होगी। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान पर सवाल की बशारत यूँ इरशाद फरमाई है कि जो शख्स कुरान मजीद की एक हुर्फ की तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। और ये नहीं कहता कि आप अलिफ लाम मीम की एक हुर्फ, बल्कि अलिफ एक हुर्फ है, लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो हज करने का शौक़ तो होता है लेकिन वो हज और उम्रा कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतना माल नहीं है, इतनी दौलत पैसे नहीं है कि वो हज पर जा सके। और अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है, यानी कि पैसा होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स हज करना चाहता है या उम्रा करना चाहता है और अगर अल्लाह ना चाहे तो वह बंदा हज और उम्रा नहीं कर सकता। तो आज का कलमात पढ़ने के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो कलमात और आयात पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर आप दिन रात मुकम्मल कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, यानी चंद एक सूरत पढ़ लें या कोई और आयत पढ़ लें लेकिन पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, तो ये वो आयत है जिनको पढ़ने से आपका हज भी हो जाएगा और आपके कुरान पाक का भी पढ़ने का सवाब मिलेगा और आपके कुरान पाक भी मुकम्मल होंगे। तो प्यारे नाज़रीन, जिस सूरत की आयत है, सूरत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा खुदा ताला उसके ऐब छुपाएगा और उसे खौफ की हालत और हिसाब और किताबों के मौके पर परेशानी में आराम और सुकून बख्शेगा। तो प्यारे नाज़रीन, वो आयत है। बताने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों की एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके एक लाइक से हमारी
हौसला अफजाई होती है। और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वास्ते वीडियो लाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आयत है पारा नंबर 25 सूरतुल जासिया की आखिरी 2 आयत, जिनको पढ़ने से 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक के पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सूरतुल जासिया कुरान पाक की 25वीं सिपारे में वाक़या 45। उम्मती के घुटनों के बल झुकने और उन्हें अमाल नाम देने के जिक्र की वजह से इसका नाम जासिया रखा गया है। प्यारे नाजरीन, सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह पढ़ने वाले से रब की जात इतना खुश हो जाती है कि अर्शे इलाही पर बैठा सब रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों को हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की तमाम रुकावटें बंदिशें दूर कर दो। अल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि रब की जात पाक से खुश हो जाए, आपकी नस्लों और आबाद फरमाते हैं ये ख़ास वजीफ़ा और साथ में एक दुआ भी है, आपको बताऊंगी। लिहाजा मोहतरम नाजरीन, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से वजीफ़े तरह से समझ जाएं। आप हमारे चैनल से नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हम आपकी ज़रूरत के लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपके तमाम परेशानी दूर हो सके। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। नाजरीन, इस वजीफ़े को किसी सूरत में ना छोड़िएगा, क्योंकि रब की जात जब देने पर आती है तो न शक्लें देखती है न अमाल देखती है। रब की जात किसी बंदे से राज़ी हो जाए, उसकी नस्लों को आबाद फरमा देती है। अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, अपने पर से बेसकूनी का खात्मा चाहते हैं, तो ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत में नहीं छोड़िएगा। ये वजीफ़ा इतना आसान और मुजर्रब है कि अल्लाह का करिश्मा आप खुद देखोगे कि कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ शुरू हो जाएगी। ये वजीफ़ा सारे वजाइफ का बादशाह है। आप यूँ समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। नाजरीन, इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस वजीफ़े को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश है, रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में बरकती हुए सकूनी और मायूसी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल इस वजीफ़े से ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल आपके ऊपर से हर तरह के बंदिशें रुकावटें टूट जाएगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजत है, वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। जो भी आपकी हाजत है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। पहले जो काम आप करते हैं और वो ठीक से नहीं होता है, आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हैं और उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह के आपके ऊपर बंदिश, रुकावट, नज़र और हसद सब दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी होगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। और आपके लिए आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें और इस तस्बीह को अपने ऊपर ज़रूर पढ़ना है। इस नया वजीफ़े की बरकत से आपके पास पैसा ही पैसा, आपके हाथों में दौलत होगी। इंशाअल्लाह गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त होगा। ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ प्यारे नाजरीन, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये जो तस्बीह है, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। ये वो हस्ती है ना, किसी ने आँख से देखा जिसे कोई गुमान न छू सका। तारीफ़ करने वाले उसकी तारीफ़ से अजीज रहे, ना हादसात उसे बदल सके और न ज़माने की बेसबाती को खौफ उसे है। पहाड़ों का वजन और समंदर पैमाइश का इल्म उसके पास है। बारिशें के कतरों और दरख्तों के पत्ते के अदद से वो बाखबर है। किसी पर रात का जुल्म और दिन की रोशनी है, वो सब जानता है। उस पर आसमान की बुलंदी और ज़मीन की पस्ती, समुद्र की गहराई और पहाड़ की चोटी पर कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं। वो हर चीज़ को
तफसील से जानता है। आप आहिस्ता से बोले या जोर से, वो आपके तमाम छुपे भेदों के बाखबर है। वो आपकी सांस को निकलते हुए और उतर देखता है, रगों में चलने वाले खून की आवाज़ सुनता है, पत्ते के टूटने और ज़मीन पर गिरने तक की आवाज़ को सुनता है, ज़मीन के अंदर चलने वाले कीड़ों की आवाज़ तक का वो जात सुनता है, समुद्र की तरह चलने वाली मछली की आवाज़ सुनता है। बहरबल में जो कुछ है सब कुछ उसके इल्म में। वो कायनात का बादशाह है। रब से मसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में इस वाक़या का बयान है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजमत का बयान फरमा रहे थे, उस वक्त आपकी कैफियत थी, आपका जिस्म हिल रहा था और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अभी नौजुबिल्लाह ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। इसे अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत कहते हैं और ये मार्फत इंसान के अंदर एक भूचाल सी कैफियत पैदा कर देती है। ये कैफियत अल्लाह पाक को देखे बगैर देख लेना है। प्यारे नाजरीन, याद रखें अल्लाह के इस अजीम कायनात जिसका हम बहुत ही छोटा सा कतरा हैं, हमें एक ही मकसद के लिए बहुत ही छोटा सा कतरा है, हमें एक ही मकसद के लिए पैदा फरमाया है और वो है इबादत, सिर्फ इबादत। इसके अलावा कोई मकसद हयात नहीं। बेशक वसायत और जराए हो, अल्लाह के खजानों में किसी कमी को पूरा करने के लिए इंसान को ना ही पैदा किया गया और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नौजुबिल्लाह ना कोई काम अटक गया था जिसकी वजह से इंसान की खलकत ज़रूरी थी। इंसानी खलकत का वालिद मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत है। इंसान से उस खुदाए सबूतो कुद्दूस की सिर्फ इबादत मतलूब है, इसीलिए सुबह शाम उसे याद करो। यही इंसानियत है, यही इंसानियत की मेराज और इम्तियाज है। नाज़रीन, जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। फिर उस इंसान के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन, उस इंसान का दोस्त अल्लाह का दोस्त हो जाते हैं। जिसने अल्लाह के दोस्त को तकलीफ़ पहुंचाई वह कादरे मुल्लिक ऐलाने जंग कर लेता है। प्यारे अजीज नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अल्लाह को होकर तो देखिए। अल्लाह की जात को मकसद बनाकर ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी गुजार कर तो देखिए। अल्लाह के लिए जीना, उसके लिए मरना, उस पर मर मिटना सीखिए। खुशी भी उसी को देता है जो उसे पसंद हो। फिर उस इंसान के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन, उस इंसान का दोस्त अल्लाह का दोस्त हो जाते हैं। जिसने अल्लाह के दोस्त को तकलीफ़ पहुंचाई वो कादिर मुतल्लिक ऐलाने जंग कर लेता है। प्यारे अजीज नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अल्लाह को होकर तो देखिए। अल्लाह की जात को मकसद बनाकर ज़िंदगी गुजार कर तो देखिए। अल्लाह के लिए जीना, उसके लिए मरना, उस पर मर मिटना सीखिए। खुशी भी वही है जो उसे पसंद हो, गम भी उस लिहाज का हो जो इजहार भी वही हो जो उसको पसंद हो, और खफा भी जो उसको पसंद हो। हर दम और हर लम्हा उसकी रजा मतलूब मकसूद हो। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ हमें हर पल, हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाजरीन, इस्लाम में शुक्र अदा करने का हमें 4 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, दिल से शुक्र अदा करना। नंबर 2, जुबान से शुक्र अदा करना। नंबर 3, नेमतों के इस्तेमाल से शुक्र अदा करना। और नंबर 4, मखलूक के खुदा की खिदमत से शुक्र अदा करना। और अगर आप पे कोई एहसान करता है, आप उसकी जगह किसी और का एहतराम करें तो वो नाराज़ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसकी पसंद नापसंद को तरजीह देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम हकीकी अल्लाह की अहकामात को हर वक्त मानने की और तरजीह देने की कोशिश करें। जुबान से शुक्र क्या होता है कि इंसान उसका इकरार और इजहार करे, व्याकरी मकसूद ना हो। अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मसलन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आँखों की नेमत से नवाजा है। बंदों का शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि जब आपको कोई छोटी सी चीज़ दे तो उसको जज़ाक अल्लाह कह दिया जाए ताकि उसके ज़रिए उसको दी हुई नेमत का बदला मिल जाए।
حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کو اس کی دی ہوئی نعمت کا بدلہ مل سکے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا عملی طور پر استعمال کرنا اور اسے استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے، خوبصورت اور جمال کا پسند کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ تو بڑے ہی توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے گا کہ آپ نے کون سی آیت اور کون سی کلمات پڑھنے ہیں۔ جیسے کہ میں نے، میرے پیارے ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اقدس پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 3 بار یا 7 بار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہوگی کہ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری دی ہوئی آیت پڑھنی ہے، جسے پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت۔ اس آیات کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنا حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا ہے تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا لے گیا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات۔ پیارے ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں آئے گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازمی مانگنی ہے، اے میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی زندگی سے مشکلات چل رہی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں آئے گی۔ میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تم سب کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میرے فضل و کرم سے دور کر دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی کرنا ہے، اپنے رزق میں مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی
यह पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता है, बल्कि अगर किसी को आप सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सदका है। पानी पिलाना भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद कर देना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते के रुकावटें और पत्थरों को हटाना भी सदका है। दूसरों को अपनी जात से फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज़ दे देना, सिखा देना, हत्ता कि किसी को अच्छी बात बताना या मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, हर वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, अदायत करना, किसी की परेशानी को आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसे सज़ा देने का इख्तियार था। यहाँ तक कि नाज़रीन, अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। सदका देने की बेहद फजीलत और फ़ायदा है। कहा जाता है कि बेशक मोमिन क़यामत तक अपने सदक़े के साये में होगा। मुसलमान होने के नाते न सिर्फ हमारा ईमान है बल्कि आम मसविदा है और तर्जुबा भी है कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, अपनी नीयत साफ रखते हैं और दिखावा नहीं करते, तब अल्लाह इस नेकी को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से खर्च करो। नाज़रीन, हम इंसानों की कुछ औकात नहीं है, न ही हमारे बस में कुछ है। हम पर सारी इनायत उस रब की ओर है जो उस जहान का मालिक है। ये उसी जात का करम है कि उसने हमें देने वालों से बनाया है, लिहाजा ये हमारा फ़र्ज है कि हम इस अता करता रिज्क से गरीबों, मिस्किनों, लाचार मजदूरों और ज़रूरतमंदों की, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। उसी जात का करम है कि उसने हमें देने वालों से बनाया है, लिहाजा ये हमारा फ़र्ज है कि हम इस अता करदा रिज्क से गरीबों, मिस्किनों, लाचार मजदूरों और ज़रूरतमंदों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। उनकी ज़रूरियात का इस तरह ख्याल करें जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं और हमारे गुनाहों का पर्दा रखते हैं। तो नाज़रीन, वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह की बरगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, ऐ गुनहगारों को बख्शने वाले, ऐ ऐबों पर पर्दा डालने वाले, अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमा, तंग दस्ती के रिज्क में मुअस्सल अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र अदा करने वाला बना, हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आखिर में आपसे शुक्र अता करने वाला बना और हमारा दुनिया और आखिरत में संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह हमें सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अभी तक वीडियो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।